अस्सलाम वालेकुम। गर्मी ने हमारी मत मारी हुई है। इतना पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है कि हमें बस पसीना पूंछने से ही फुर्सत नहीं होती और समझ में नहीं आता कि सेल्फ़ केयर, स्किन केयर का टाइम कब मिले। लेकिन इस वीडियो के अंदर नहायत ही ईज़ीएस्ट किस्म के 5 मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी, जिससे आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो इवन कि इतनी शदीद गर्मी में भी। सो एज़ यू कैन सी कि फ़र्स्ट स्टेप है वैक्स करना, अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। ये तो एक नेसेसिटी होती है, लेकिन इतना पसीना आ रहा होता है, समझ में नहीं आता कि किस टाइम करें और किस तरीके से की जाए कि पसीने से भी मसला ना हो और आप आराम से वैक्स भी कर सको। तो इसका जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि आप सुबह जब उठो ना, नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ पढ़ने के बाद जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। तब ना तो कोई पसीने वाली सिचुएशन होती है और ना ही ऐसा कोई मसला होता है। सो आप अपने आप को अगर थोड़ा-सा कह लो कि इनकरेज करके ना थोड़ी देर जगाए रखो। अगर आपकी रूटीन ये है कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तब तो बहुत ही बेस्ट है। सो आप उस वक़्त वैक्स कर सकते हो। वैक्स से अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करो। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को पैम्पर करने का। वैक्स के लिए कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है कि कौन से बॉडी पार्ट की जाए, कौन से की ना की जाए। ये आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। जैसे कि मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि फेस पे कोई अनवांटेड हेयर ना हो, बाजुओं पे कोई ना हो और बाकी लेग्स का इतना मसला नहीं होता। वो कोई इवेंट वगैरह हो तो बंदा देख लेता है। अच्छा, यहाँ वीडियो में भी आप देखो ना तो अभी लाइट कम है क्योंकि मैं ये सुबह के टाइम शूट कर रही हूँ। खुद मुझे भी था कि मैंने ये स्टेप्स एक दिन के अंदर सारे के सारे करने हैं, साथ ही शूटिंग भी करनी है वीडियो की, आप लोगों को बताना भी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर लो, चाहे वो आपके बाजुओं के हों, चाहे वो आपके फेस के हों। फेस की तरफ अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। वैसे अभी सिर्फ ये है कि अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में फेस को छोड़ के कोई और बॉडी पार्ट की आप वैक्सिंग करना चाह रहे हो तो वो कर लो। एंड लुक एट दिस, सिर्फ एक वैक्स करने से बॉडी कितनी नीट और क्लीन हो जाती है। तो मेरी ये वैक्स हो चुकी है, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये आफ्टर वाला इफेक्ट भी दिखा दूँ। ओके, सो अब हम चलते हैं फेस के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने की तरफ। फेस पे मैं वैक्स नहीं करती और आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी कि फेस वैक्स ना करो। अगर आप स्ट्रिप्स से वैक्स करते हो सो दैट इज़ ओके, कुछ लोगों को वो सूट कर जाता है। जिस तरह के वीट की स्ट्रिप्स हैं उनसे आप वैक्स कर सकते हो फेस की। बट मैं क्या करती हूँ कि मैं डर्मा प्लेनिंग करती हूँ। सिर्फ अपनी जो मूँछों के बाल होते हैं उनकी सिर्फ थ्रेडिंग करती हूँ। उसके बाद जो बाकी चेहरे के बाल होते हैं ना, साइडों पे लाइक होते हैं, वो फ्रिज ही आपको रिमूव करनी होती है। तो अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट की वैक्सिंग के बाद आपने सेकंड स्टेप की तरफ आ जाना है कि अपने फेस के अनवांटेड हेयर को रिमूव कर लेना। आप जिस भी मेथड से रिमूव करना चाहो दैट इज़ अगेन अपॉन यू। लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप गर्मियों के अलावा भी अदरवाइज़ जो डर्मा प्लेनिंग है ना वो बेस्ट रहती है। बट कुछ लोगों को सेंसिटिविटी वाला इशू, एक्नी वाला इशू होता है तो वो इसको नहीं लाइक करते या नहीं करना चाहते, सो दैट इज़ ओके, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एंड लुक एट दिस, ये मेरे चेहरे के जो फ्रिज बाल हैं, जो अनवांटेड हेयर हैं, ये इसको मैं इस तरह से रिमूव कर लेती हूँ और उतार के ऐसे टिश्यू पेपर पे लगाती जाती हूँ। इस तरीके से फेस के जो बाल हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो अभी मैं स्टेप आपको बताने जा रही हूँ, ये प्रीवियस स्टेप से यानी वैक्सिंग वाले स्टेप से एसोसिएटेड ही है। इसमें आपने फटकड़ी वाला पानी, एलम वाला पानी, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर, जो कि पानी के साथ आपने इसको बना के, तो अभी हल्का हल्का नीम गर्म यानी होना चाहिए, तो उसको एक कॉटन की मदद से अपने वैक्स्ड एरिया के ऊपर, बॉडी के वैक्स्ड एरिया के ऊपर लगाना होता है। इसका पर्पज़, सोल पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि आप अपने बालों की ग्रोथ को कम करते हो। बालों की ग्रोथ जो है वो डिले होती है। एक तो वैक्सिंग की वजह से डिले होती है, लेकिन इसको अप्लाई करने की वजह से मज़ीद डिले हो जाती है। तो मेरे लिए ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव रहती है। सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वैक्सिंग आपने ये करना है। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वैक्सिंग से जो अगला स्टेप होगा दैट इज़ फेशियल। फेशियल को आपने कम से कम 1 घंटा गुजर जाने के बाद, बिकॉज़ अभी आपने अपने फेस पे अगर वैक्सिंग की है या डर्मा प्लेनिंग की है तो स्किन सेंसिटिव होती है। तो कम से कम 1 घंटा गुजर जाने के बाद आपने फेशियल करना है। ये मैं आपको जब ये सारे स्टेप्स बता रही हूँ आपने एक ही दिन में कर लेने हैं, तो इससे क्या होगा कि आप समर के लिए ना कम से कम आपका 1 महीना आराम से निकल जाएगा। आपकी बॉडी कंप्लीटली पैम्पर्ड हो जाएगी। सो इस वजह से मैं इसको इसी दिन रख रही हूँ। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप है तो आप 1 दिन छोड़ के अगले दिन कर सकते हो फेशियल को। बट माई स्किन इज़ ओके विद दैट, तो मैं 1 घंटे के बाद अब कर रही हूँ फेशियल। अभी जो मेरे पास है ये है मिस टच का फेशियल। इसकी जो सारी प्रोडक्ट्स मैंने अभी अपने फेस पे यूज़ करनी है, इसको मैंने ग्लास पैड के ऊपर आप लोगों के लिए स्वैच भी कर लिया है। सबसे पहले जो है ये है ब्लीच, ब्लीच के साथ है स्किन पॉलिश और ये ब्लीच पाउडर है। तो सबसे पहले इन तीनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करना होता है 10 से 15 मिनट के लिए। आई गेस कि आप लोगों को ये पता ही होगा जो भी आप फेशियल यूज़ करो। फॉर माय ओपिनियन एंड माय रिकमेंडेशन कि ये मिस टच का जो फेशियल है ये बहुत ही अच्छा है। सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं जो कि अपने फेस को क्लेंस करना होता है। थर्ड स्टेप इज़ फेस को स्क्रब करना। अगला स्टेप है फेस मसाज क्रीम को अप्लाई करना एंड द वेरी लास्ट स्टेप इज़ फेस मास्क को अप्लाई करना। और इसको उतारने के बाद आपने एक टोनर स्प्रे होती है वो अपने फेस पे स्प्रे कर लेनी होती है। इस तरीके से आपका फेशियल हो जाता है कंप्लीट।
अब आपको मैं ले आई हूँ थर्ड स्टेप पे, जो कि आपने वैक्सिंग कर ली, फेशियल कर लिया, अब आपने अपने हेयर केयर भी तो करनी है ना। एक ही दिन के अंदर अपने आप को पैम्पर करना है, तो हम हेयर को किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो अपने हेयर केयर के लिए आपने हेयर मास्क प्रिपेयर करना है, वेरी 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 सिंपल और समर फ्रेंडली है। इसके लिए आपने ले लेना है दही। दही थोड़ा सा ले लो, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से 3 चम्मच ठीक रहता है। तो 3 चम्मच या जिस तरीके से भी आप लेना चाहो, जितनी आपके बालों की लेंथ है उस लिहाज से थोड़ा सा दही ले लो। और उसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओह यस, मुझे याद आ गया, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल आपने ऐड कर लेना है थोड़ा सा। ये दोनों आपने डाल के एक बाउल के अंदर उसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। उसको किच-किच करके आपने एक काइंड ऑफ मास्क बना लेना है कि आपके बालों पे इसको अप्लाई करना ईज़ी हो। अपने बालों की मांग निकालो, एक दफ़ा से कंघी कर लो बालों को एंड इसको अप्लाई कर लो। देखना कितना कूल कितना ठंडा-ठंडा इफ़ेक्ट आएगा। साथ ही साथ आपके बाल भी नरिश हो जाएँगे। अच्छा, और इसको अप्लाई करने के बाद ना आपने अपने बालों को रैप करना ज़रूरी है, कवर करना ज़रूरी है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो शॉवर कैप यूज़ कर लो। हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद पहले बालों को कैचर में बांध लेना है, उसके बाद एक शॉवर कैप या फिर टॉवल तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, तो आप या फिर एक अपने किसी स्टॉलर से, किसी छोटे दुपट्टे से अपने बालों को एक दफ़ा कवर कर लो। क्योंकि अगर आप वैसे छोड़ दोगे ना, नंगा छोड़ दोगे, तो आपके बाल और ये मास्क ड्राई आउट हो जाएगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड थिंग। तो आपने अपने बालों को रैप कर लेना है और इस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक लगे रहने देना है। उसके बाद आपने नहा लेना है। नहाने की बात आ ही गई है, इससे पहले कि अभी मैं आपको मज़ीद आगे मज़े-मज़े की कुछ बातें बताऊँ, उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड क्विकली मेक मी टुवर्ड्स द 500 सब्सक्राइबर। ओके, सो ये है हमारा सेकंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ शॉवर एंड स्ले। इसमें आपको जैसे कि पता चल ही रहा होगा शॉवर के कि आपने नहाना है। नहाना तो एक बेसिक सी नीड है, गर्मियों के अंदर नहाना ज़रूरी ही है। और ये आपके जितने भी आपने पिछले पैम्परिंग स्टेप्स किए हैं उनको कवर करने के लिए भी, कि फेस का आपने फेशियल किया होगा, बालों को हेयर मास्क लगाया है, तो सब कुछ धोने धुलाने के लिए भी शॉवर करना ज़रूरी है। स्ले की तरफ चलते हैं, तो इसके लिए आपने जो एक मस्ट नेसेसिटी है गर्मियों के अंदर यूज़ करना, दैट इज़ यूज़ ऑफ बॉडी मिस्ट। लड़कियों के लिए तो ये वेरी वेरी मस्ट है, क्योंकि आप परफ्यूम हर टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी परफ्यूम को मैं थोड़ा सा डिस्करेज ही करती हूँ, बिकॉज़ उनकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी तेज़ होती है और उससे हमें अवॉइड ही करना चाहिए बिकॉज़ ऑफ द रिलीजियस रीज़न्स। आप यूज़ कर सकते हो बॉडी मिस्ट। इससे एक तो आपकी बॉडी की जो ओडोर होती है, जो बॉडी की स्मेल होती है, एक तो वो कवर होती है, स्मेल नहीं आती बॉडी से, और बहुत भीनी-भीनी सी खुशबू आपके पास से आती रहती है। यानी आप बहुत अपने पास से खुद को जब स्मेल करो तब फ़ील होता है, और जो कोई और भी हो आपके पास बैठा हो तो उससे मतलब आपसे उसको स्मेल नहीं आएगी एंड खुशबू ही आएगी, बहुत हल्की-हल्की, भीनी-भीनी सी खुशबू। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। बॉडी मिस्ट के अलावा आप बॉडी पाउडर्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे भी एक तो बहुत ही कॉम्फी सी फीलिंग आती है पाउडर लगाने से भी, और इसकी खुशबू भी बहुत भीनी-भीनी होती है। ये भी आपके पाउडर की चॉइस पे डिपेंड करता है। इंटेंचर की जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी की सारी बहुत मज़े की हैं, यानी बड़ी अच्छी खुशबू है, उनकी बहुत भीनी-भीनी सी खुशबू है। जो मेरे पर्सनल फ़ेवरेट हैं वो दोनों ही हैं। मैं ये बॉडी मिस्ट भी यूज़ कर लेती हूँ एंड बॉडी पाउडर्स भी, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द लास्ट स्टेप, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप इसको कह लो। ये है जी, आपको मैं दिखा रही हूँ क्यूकम्बर क्यूब्स। ये मैंने बनाई कैसे हैं, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हो। तो इन क्यूब से क्या होता है कि आपके फेस पे एक तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील आती है, सेकंडली इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर क्यूकम्बर है, तो ये आपके फेस को बहुत ही कह लो एक लग्ज़ूरियस फ़ीलिंग देता है, कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। इसको मैं मतलब ओकेजनली यूज़ कर लेती हूँ, जब मेरा दिल चाहे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फेस से हीट निकल रही है, तो बस फ्रीज़र से निकाला एक क्यूब, इसमें से निकाला इस ट्रे में से एंड फेस पे उसको रब कर लिया, नेक पे उसको रब कर लिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स, यहाँ तक आप हो चुके हो कम्प्लीटली पैम्पर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, ये सारे स्टेप्स करो और गर्मियों का 1 महीना आपका आराम से निकल जाएगा। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ टू। आप इंजॉय करोगे एंड माई वीडियोज़ आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अल्लाह हाफिज़।